भैया इसे पेपर कहूँ या महाभारत, क्या इंस्टीट्यूट ने लॉ का लेंदी पेपर बना दिया है। आपको कैसा लगा पेपर जाके कमेंट बॉक्स में बताना और अभी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अकाउंट लॉ कैसा गया। मैं वीडियो के लास्ट में बात कर लूँगा, जस्ट जाके नीचे आप लिखो आई एम रेडी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये जो समझ में नहीं आ रहा है ना उसका पूरा-पूरा प्लान बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि आखिर इंस्टीट्यूट ने पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट में क्या पेपर पैटर्न रखा है, हाई वेटेड चैप्टर कौन से हैं, आखिर वो सेलेक्टेड 9 टॉपिक बताऊँगा जो कि आपको 60 प्लस का कवरेज देके जाने वाले। 1.5 डेज़ का प्लान बताने वाले, एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी होगी और लास्ट में होगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे क्वेश्चन अकाउंट लॉ में भी पूछे गए और आपके भी मैथ के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख दिया जाके आई एम रेडी। वीडियो को लाइक कर लो और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपका पेपर पैटर्न आपको पता है 40 मार्क्स की मैथ आएगी, 20 मार्क्स का आपका एलआर आने वाला है और 40 मार्क्स का अगेन स्टैटिक्स आने वाला है। इसमें सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। मैंने पूरे के पूरे 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस करके यहाँ पे बताया हुआ है कि आखिर कौन-सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और आप इसको लिख सकते हो। वैसे आपको मैं बता भी दूँगा कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बात करें तो ये हैं हमारे ए कैटेगरी के टॉपिक जिनको आपको मस्ट डू की कैटेगरी में रखना है। सबसे पहले हो गया रेशियो प्रोपोर्शन जो कि आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 1/3 हो जाता है पूरे मैथ का, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये सारे करके 14 मार्क्स आने वाले हैं। नंबर सीरीज 5-5 ये हमारे एलआर के टॉपिक हैं और आपको कब करना है इनको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। देन इसके बाद स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो कि 9 मार्क्स का बेटा आपसे पूछा जाएगा। ये देख, ये स्टैटिक्स में ना 2 ऐसे हैं जो कि आपसे टोटल मिला के 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, सो इनका कवरेज आपको बहुत अच्छे से करना है। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 5 मार्क्स का और इंडेक्स नंबर भी 5 मार्क्स का और टोटल मिला के ये 68 मार्क्स का कवरेज होगा। यदि मेरा कोई नॉन मैथ स्टूडेंट भी है ना, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको इन टॉपिक को करना है, बाकी टॉपिक आप बाद में कर लोगे बिकॉज़ अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है और इनके जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको भी अच्छे से करके जाने वाले हो। देन इसके बाद बी कैटेगरी के चैप्टर आ जाते हैं। बी कैटेगरी के चैप्टर में सबसे पहले इक्वेशन 4 मार्क्स का, लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 मार्क्स का, सीक्वेंस सीरीज 4 मार्क्स की, सेट रिलेशन 2 मार्क्स का और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टोटल मिला के ये 16 मार्क्स का कवरेज होगा। लास्ट में जो है वो बाकी चैप्टर करने हैं, जैसे वो कैलकुलस, सांप वाला भाई ये बाद में लास्ट में करना है, प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स बट बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो कि आपको 5 मार्क्स दे के जाने वाला है। यदि आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुँच गए हो ना, तो एक चीज़ मैं दिल से बोलता हूँ यार, आपका जैसा भी अकाउंट लॉ का पेपर गया है, अभी छोड़ना, जाके मेरे को बता, "येस भैया आई विल गिव माय 100% मैं हारूँगा नहीं, अभी मैथ और इकोनॉमिक्स है मेरे पास, ये एमसीक्यू पेपर है और बहुत अच्छे से इनको हम करने वाले हैं।" इससे पहले हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 1.5 डेज़ का आप प्लानर कैसे रखने वाले हो। देखो अभी आप आए हो 7 से 10 तक आप निपटा लेना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज़ ये 14 मार्क्स देके जाएगा। ऑलरेडी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। आगे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ। देन रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन 2 आवर्स जो है लगेंगे। यहाँ पे आप निपटा के फिर सोओगे। जब सुबह जगोगे ना तो आप स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करोगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने वाले हो, इंडेक्स नंबर कोरिलेशन रिग्रेशन और ये टोटल मिला के आपका 30 मार्क्स का कवरेज यहाँ पे होने वाला है और दोपहर को 12-1 बज चुके होंगे। देन इसके बाद ये छोटे-छोटे इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन इनको कर लेना और लास्ट में मैंने सोते-सोते 2 चैप्टर डाल दिए प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो है वो एकदम थकान लग रही होगी, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना तो चल जाएगा। बाकी मैंने एग्जाम डे मॉर्निंग पे पूरे 3.5 आवर्स दिए हैं किस चीज़ के लिए? एलआर को करने के लिए बेटा इसको बहुत अच्छे से करके जाना बिकॉज़ ये ना आपकी संजीवनी है। यहाँ पे मैथ में सबसे ज़्यादा यदि कोई पास होने में हेल्प करेगा, तो वो करने वाला है आपका एलआर और लास्ट में आपको करने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूले। पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये रहे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने जो आपने लगा रखे हैं। ठीक है? उनका ये बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो करके जाने ही वाले हो। ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको विज़िट करना है lifelonglearner.in यहाँ पे फ्री रिसोर्स पे जाओगे, सीए फाउंडेशन क्वेश्चन बैंक पे जाओगे, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाने वाला है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिर में
कि भैया हमें एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए। देख बड़ा सिंपल है। ये पेपर जो है वो गेम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। पहले आपको 3 घंटे मिल रहे थे किस चीज़ के लिए? आपको अकाउंट और लॉ के लिए बट यहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे और आप ना हर एक चीज़ इसी रूट के थ्रू करोगे। टोटल जो 2 घंटे मिलेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना 40, 40, 40 यानी फर्स्ट 40 मिनट में आपको 1 टू 100 क्वेश्चन तक चले जाने हैं और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि उस 40 मिनट में आप तकरीबन 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व हो चुके होंगे बिकॉज़ वो देखे-दिखाए क्वेश्चन होंगे, आपसे बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। नेक्स्ट 40 मिनट में आपको केवल वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है। 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है और इस तरीके से यदि आपने 25 क्वेश्चन भी कर लिया तो 30 प्लस 25 ये हो गया 55 और अभी भी 40 मिनट बचे हुए हैं। इस 40 मिनट में आपको सारे रफ कैलकुलेशन कर लेना है। लास्ट में आपको एक पेज मिलता है जहाँ पे आप रफ कैलकुलेट कर लेते हो। कैलकुलेटर में लगा के और केवल उन्हीं क्वेश्चन को आपको टिक करना है जिसमें आप 100% डन हो। यार एक मैथ के पेपर में ये मत करना कि हम बाद में इसको टिक करते हैं, वहीं पे टिक करते चले जाना ताकि आप गोले भरने में दिक्कत ना करो। हमेशा एमसीक्यू के गोले आपको एचबी पेंसिल से भरना है, पेन से नहीं भरना है। अभी से ये कहीं पे नोट कर लेना। और अब आपके मन की बात। आई नो कि अकाउंट का पेपर इतना ईज़ी नहीं था, बट इतना ट्रिकी भी पेपर नहीं था। एक एवरेज पेपर था, लेंथी ज़रूर था। लॉ का पेपर लेंथी था और बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, आई नो। पर आप ये ध्यान रखो कि इंस्टीट्यूट हमेशा लॉ के पेपर में ग्रेस मार्क्स देता आ रहा है। तो जैसा भी तेरा पेपर गया ना, यदि तेरे कैलकुलेशन में अभी 100 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो भी तेरे पास मैथ और इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ें हैं। यदि मैथ में तूने 50 का बेंचमार्क क्रॉस कर दिया ना, तो इकोनॉमिक्स में 60-70 हो जाएगा, तू क्यों डर रहा है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस पेपर में इस टेक्निक को फॉलो करके एग्जाम बनाते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर इंस्टीट्यूट नहीं कर पाता है ट्रिकी वहां पे 60 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैंने एआईआर का इंटरव्यू लिया था, वहां पे जो है आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो में आ गया हो ना तो जाके डन, बस डन लिख देना, मेरे को पता चल जाएगा वीडियो के आप लास्ट पार्ट तक हो। एंड मेरे से कमिटमेंट करके जाना भैया जो भी हो, पर हम लास्ट तक हार नहीं मानेंगे। बहुत अच्छे से हम अपना 100% दे के आएँगे। यदि आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए इकोनॉमिक्स की, जस्ट कमेंट इन द बॉक्स #इकोनॉमिक्स, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए तुम्हारा भाई लेता है अलविदा। ये सारे रिसोर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट में लिख देना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।